सुप्रभात। कक्षा दूसरी की पुस्तक भाषा माधुरी। आज हम करेंगे नया लेसन। तो सभी का स्वागत है हिंदी क्लास में। तो आज हम करेंगे नया लेसन। क्या नाम है? टेलीफोन की घंटी। नेम ऑफ द लेसन इज टेलीफोन की घंटी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज जो हम कोरोना काल से जो भी समय हमने बिताया है उसमें हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या रहा है? फ़ोन रहा है ना। अभी भी हम जो भी अपना वर्क करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? फ़ोन के द्वारा। कि हमारा जो भी कक्षा कार्य है, गृह कार्य है, हम सारा काम कैसे कर रहे हैं? टेलीफोन के द्वारा। लेकिन टेलीफोन और एक है टेलीफोन जो लैंडलाइन थी पहले टाइम की, और आज क्या है? सबके हाथ में है मोबाइल। और वो मोबाइल क्या करता है कि आप कहीं भी जाओ आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी है ना। पर जो पहले का समय था, पहले का क्या था? घर के अंदर ही वो फ़ोन था, वो लगा होता था, एक ही जगह पर पड़ा होता था। और क्या करते थे हम? फ़ोन की घंटी बजती थी और झट से फ़ोन उठाने जाते थे जहाँ पर फ़ोन हमारा पड़ा होता था। तो आज हम क्या करते हैं? अपने हाथ में फ़ोन लेकर बैठते हैं, जहाँ मन करे फ़ोन को वहीं लेकर जा सकते हैं। तो इसी पर आधारित है हमारा आज का पाठ, टेलीफोन की घंटी, पार्ट 19। और इसी के साथ बताया गया है इस पाठ में कि संवाद क्या होते हैं बेटा? कि जब दो पर्सन आपस में बात करते हुए अपनी बात को शेयर करते हैं, अपने मन के विचारों को, अपने मन या अपने भावों को एक दूसरे के साथ, जो भी उसके मन में जो भी बात होती है, जो भी उसकी भाषा के द्वारा वो बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो है संवाद। कि जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ फ़ोन पर बात कर रहा है, तो वो उसको जो भी बात पूछ रहा है तो दूसरे का जो भी उत्तर आ रहा है तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं। ऐसे ही इस पाठ में हमारे पास दो लड़कियां हैं, एक का नाम है पूजा और दूसरी का क्या नाम है? नेहा। तो हम शुरू करते हैं अपने पाठ को। पहले हमारे पास हेल्प बॉक्स के अंदर टेलीफोन, बिल्कुल, चिड़ियाघर, बीमार, परेशानी। तो शुरू करते हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है, पूजा फ़ोन उठाती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, दोनों लड़कियां आपस में फ़ोन पर बात कर रही हैं। पहली लड़की पूजा, हेलो। हाँ, मैं पूजा बोल रही हूँ। नेहा, तुम्हारा क्या हाल है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक है। तो क्या बोल रही है? पूजा बोल रही है किससे? नेहा से बात कर रही है कि तुम्हारा क्या हाल है। अब नेहा क्या उत्तर दे रही है? नेहा, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो? मतलब पूछा जा रहा है कि क्या तुम हमारे साथ घूमने के लिए चलोगी? तो पूजा का क्या उत्तर है? नहीं, आज नहीं, मम्मी को बुखार है, 2 दिन बाद चलूँगी। नेहा, ओहो, यानी कि हैरानी से सोचकर बोला उसने जब उसकी बात सुनी कि उसकी मम्मी को बुखार है। तो जो मैंने लास्ट लेसन में आपको करवाया था कि हैरानी वाले जो शब्द हैं, ओहो, मैंने तो आज चिड़ियाघर जाने की सारी तैयारी की हुई है। मेरे यहाँ मीरा, मंजू और निशा भी आने वाली हैं। तो वो क्या उत्तर दे रही है? कौन कौन सहेलियाँ आएंगी? मीरा, मंजू और निशा। अब पूजा का क्या उत्तर आया? तुम मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना। अब तुम बताओ, मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? तो वो देखो कितनी, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि बेटी इतनी समझदार है कि उसने क्या कहा कि अपने घूमने को कैंसिल करके अपनी मम्मी का ध्यान रखना ज़्यादा उचित समझा। तो हमें ये भी शिक्षा मिलती है ना कि हम अपनों से बड़े का आदर सम्मान भी करें और क्या करें? उनका ध्यान भी रखें।
जब हम बीमार होते हैं तो मम्मी हमारी देखभाल करती है ना, तो जब मम्मा की तबीयत भी खराब होती है तो जो अच्छे बच्चे हैं वो भी अपनी मम्मा का पूरा ध्यान रखते हैं। तो हमें अपनों से बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज। नेहा, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ। लो, वे तीनों भी आ गईं। तो अब नेहा के घर सहेलियाँ आई हैं। कौन कौन सी सहेलियाँ हैं? मीरा, मंजू और निशा। तो अब क्या हो गया, फ़ोन पर बात करते हुए वो आ जाती हैं। तो वो क्या कहती है कि तीनों सहेलियाँ जो वो आ गई हैं। किसको बता रही है? पूजा को। अब पूजा क्या कह रही है? उनसे मेरी बात करा दो। निशा को बोला जा रहा है कि मेरे से बात कर लो। अब कह रही है, नेहा निशा के हाथ में फ़ोन दे देती है। किसके हाथ में फ़ोन दिया? निशा के हाथ में। अब निशा क्या बोल रही है? देखो, अब तीसरा पर्सन जो है वो संवाद कर रहा है किसके साथ? पूजा के साथ। पूजा की मम्मी बीमार है तो पूजा ने घर आने से मना कर दिया, घूमने से मना कर दिया। तो अब निशा क्या कहना चाह रही है? हेलो पूजा, क्या हाल है? बताओ क्या बात है? यानी कि वो तो अभी एंट्री की है उसने उसके घर में, तो उसको तो पता नहीं है ना कि बात क्या हुई है। तो अब वो पूछ रही है कि क्या बात है, तुम क्यों नहीं आ रही? तो पूजा बोलती है, मैं आज तुमसे के साथ चिड़ियाघर नहीं जा सकती। निशा, क्यों? पूजा, मम्मी को बुखार है, घर पर और कोई नहीं है। निशा, कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे, कुछ देर नेहा के घर खेलेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो देखो, इतनी अच्छी दोस्ती है। अब ये दूसरी शिक्षा क्या मिल रही है कि हम सबको एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मिलकर सॉल्व करना चाहिए। और देखो कि अच्छी संगति है, अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने भी क्या कर दिया? अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो सच्ची मित्रता दर्शा रहा है ना ये, कि सच्ची दोस्ती क्या है कि हम उस अपनी सहेली की परेशानी को समझते हुए उन्होंने अपना भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और क्या कहा कि कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे, कुछ देर नेहा के घर ही खेलकर अपने घर वापस चले जाएंगे। अब पूजा क्या कह रही है? मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो गई। अब निशा का क्या उत्तर हुआ? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा, अब फ़ोन बंद करो और मम्मी के पास जाकर बैठो, हम चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। तो सबने मिलकर क्या फैसला लिया कि हम भी चिड़ियाघर नहीं जाएंगे। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ोन रख देती है। देखो, ये आपस में इन दोनों तीनों सहेलियों की जो भी बात हुई वो संवाद के रूप में हमें इस पाठ में मिलती है, जिसका नाम है टेलीफोन की घंटी। और क्या बात होती है कि हम भी चिड़ियाघर नहीं जाएंगे। एक अच्छी दोस्ती की मिसाल जो है इन फ्रेंड सर्कल से हमें पता चलती है। और क्या किया? दोस्ती भी निभाई और खेले भी हैं एक ही घर में, और पूजा ने अपनी मम्मी का ध्यान भी रखा। तो देखो कितनी अच्छी है ये कहानी, जिसमें संवाद के द्वारा हमें बताया गया है कि हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, और क्या है कि अपनी दोस्ती भी निभानी चाहिए। तो बेटा, आज का आपका कक्षा कार्य है कि आपको इस पाठ को एक बार दोबारा से अच्छे से, क्योंकि इसमें मात्राओं का ध्यान रखना होगा आपको। मात्राओं से जैसे मीरा, मंजू, निशा, टेलीफोन, इन शब्दों को आपने बहुत अच्छे से देखकर उनको मौखिक रूप से बोलकर अपनी वीडियो को भेजना है कि आप पाठ को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे शब्दों को पढ़कर उनको क्लियर कर रहे हैं। उसी के साथ एक पेज आपका श्रुतलेख का रहेगा। आप श्रुतलेख एक पेज करेंगे और बोलकर लिखेंगे। तो आज का कक्षा कार्य है, आपको पाठ की रीडिंग करनी है और एक पेज श्रुतलेख का। थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।